बनारस के चिरई गांव में जिस तरीके से तेंदुए के कहर से लगातार गांव में दहशत है और यहां पे देखिए कि तमाम लोग अपनी सुरक्षा को लेकर हाथ में लाठी डंडा और लगातार आतिशबाजी लोग कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि यहाँ पे जो भी पुलिस फोर्स आई है अभी तक कोई काम नहीं की है। लेकिन सीधे तौर पे जो गांव के लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। जिस तरीके से जो घटना घटा है लगभग 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और जो यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है और जो यहाँ के आला अधिकारी हैं उनका क्या ये बताइए कि जिस तरीके से जो भी ये काम हुआ है तेंदुओं को लेकर, जो जिस तरीके से 2-3 लोग घायल हुए हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस बल आई हुई है? पुलिस औतन रेस्क्यू टीम सब लोग आई, बाकी खाली जाल फैला के चुमार के कहाँ पर बैठ पकड़ने का तो सबसे बढ़िया तरीका था, वहाँ पर नहीं पकड़े। खाली बैठ के खाली रेस्क्यू टीम के जोड़ रहे थे, बाहर से बैच कर आ रहा था। अभी तक बैच वो आया नहीं है, कहेंगे 4 घंटा में आ जाएंगे। 10 बजे का कल का फोन हुआ है, अभी तक रेस्क्यू टीम नहीं आए है। 36 घंटा। देखिए इनका कहना है कि रेस्क्यू जो टीम है, जो इसके जो जानकार हैं वो आने वाले थे और आए नहीं है। ये तो गांव के लोग ही सीधे तौर पे यही कह रहे हैं। अभी तक का क्या निर्णय आया है पुलिस प्रशासन द्वारा? अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। बस ये लोग आ रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। कल पकड़ने का इतना मस्त मौका था, लेकिन ये लोग यहाँ पर बैठकर बस अपना जो करना रहता है वो घूम रहे हैं, यही सब मस्ती वस्ती कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन लगातार काम कर रही है, लगातार यहाँ पे गश्त भी कर रही है, हर लोग पूरे अंदर जाकर भी जांच के, तो उस पर विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है? अरे कल इनके सामने एक लड़के को लेकर जा रहा था, ये लोग कुछ नहीं करे, बाहर ये लोग खड़े होकर बस देख रहे थे, बस देख रहे हैं कि इन लोग को अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुआ कि अंदर जाकर छुड़ा दें। और भी लोग हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पे जो तेंदुए का जो कहर है लगातार आप लोग सहमे हुए हैं, क्या कहेंगे इसके लिए आप? हम ही नहीं, लगभग आस पड़ोस के 10 गांव सहमा हुआ है। कब किस गांव में चला जाएगा कुछ पता नहीं। कल सुबह 10 बजे गौरा कला और चिरई गांव के बॉर्डर कामाख्या नगर में देखा गया था। उसके बाद से लगभग 8 घंटे तक एक ही स्थान पर वो था। जब लोकल पुलिस और लोकल फॉरेस्ट टीम सारनाथ से आई तो वहाँ पे देख रही थी 7-8 घंटे तक, तो पता चला कि 1 घंटे पहले लखनऊ से या गोरखपुर से टीम आ रही है। अब तक 36 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक कोई टीम नहीं आई है। वो जो लोकल पुलिस वाले वो हम लोग के आप लोग की तरह नॉर्मल आदमी है, उन्हें कोई सर्च ऑपरेशन करने की कोई जानकारी नहीं है। हाँ, अगर वो देख भी लेंगे तो केवल वो दूर से खड़ा होकर ताकेंगे कि हाँ उसमें है। इन्होंने ये कह रहे हैं कि अगर हम दोबारा देखेंगे तब ऊपर से बुलाएंगे गोरखपुर से या लखनऊ से। मतलब जो कल 3 लोगों को घायल किया, अभी तक भी इनको विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ पे है। अब ये बोल रहे हैं कि कल अब रात में वो कहाँ चला गया, या फिर ठंडे पकड़ के बैठा है, या माहौल जो भीड़ भड़का है उसे देखकर वो कहीं छुपा हुआ, कि उसे एक घना जंगल है और लगभग यहाँ फूल वगैरह खेती होती है, और फूल किनारे ही कल वो बैठा था। और जब एक लड़का डंडा ले गया तो उसको पकड़ लिया, वो सोचा कि बंसूरा है। जब उसको पकड़ा तो सोचा बंसूरा, लेकिन जब उसको पीछे से हमला किया उसके बाद गाँव वाले सामने हो गए। कब किसी खेल में आसपास के पड़ोस के कोई भी फूल खेत में तोड़ने नहीं जा रहा है। बच्चे जो हैं 4 बजे के बाद अपने अपने घर में चले जा रहे हैं। ये माहौल है, दहशत का माहौल है। सरकार से मेरी निवेदन है कि वाराणसी जैसे शहर में आप एक फाइटेड गन नहीं रख सकते हैं, डेकुलर गन नहीं रख सकते हैं, जिसे दूर भेदी से किसी जानवर को मारा जा सकता है। आपको लखनऊ और गोरखपुर से मंगाया जा रहा है। आस पड़ोस के अगर क्षेत्र में सोनभद्र में भी आपका फॉरेस्ट विभाग है, चकिया में है, वहाँ से ही मंगा सकते हैं। लेकिन ये केवल गोरखपुर लखनऊ से कह रहे हैं, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, केवल कह रहे हैं आ रहा है। इन्हें खुद नहीं विश्वास हो रहा है कि यहाँ जानवर है कि नहीं। लेकिन हम लोग देखे हैं, गाँव वाले लोग देखे तो हम लोग शामिल हुए हैं। हम लोग को ये डर है कि अभी नहीं निकल रहा है, इनके जाने के बाद कल परसों अगर निकल गया, कुछ और लोगों को काट लिया, तब क्या होगा। डर का माहौल ये बना हुआ है। डर का माहौल है। ये बताइए कि जिस तरीके से ये जो डर का माहौल है लगातार बढ़ता जा रहा है, कम क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, इसके लिए पुलिस प्रशासन को इस पर एक्टिव होना चाहिए। जब एक्टिव नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, केवल दूर से काम नहीं चलने वाला है। पुलिस तो कह रही है कि यहाँ पे अब तेंदुआ है नहीं। अरे बिना देखे वो ड्रोन कैमरा में लौक रहा है सबके मोबाइल पर, है तभी ना। और 3 लोग घायल हो गए हैं। तब तो अब इधर तो बता रहे हैं कि अभी जहाँ पे लोग पुलिस सारी चीज़ चेक भी की है, बहुत सारे जो ढूंढे भी है, फिर आप लोगों को पुलिस के ऊपर विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है? जो पुलिस कह रही है उसको बात अरे विश्वास कैसे होगा? यहाँ पर जनता, यहाँ पर भीड़ भाड़ लगाइए, कुछ हमको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर है कि नहीं। जनता कह रहे हैं कि यहाँ पर है, उसको आप छानबीन कीजिए। छानबीन तो पुलिस की है। अरे कहाँ कुछ पता कहाँ चला कि सही ढंग से उसका छानबीन होना चाहिए ना। और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पे तेंदुए की जो बातें कही जा रही है, अब तेंदुआ तो है नहीं, जिस तरीके से घायल 2-3 लोग हुए भी हैं। हुए तो है, वो तो कंफर्म है। कहने का मतलब हमारे सीधे अक्षर में ये बात है कि
सही ढंग से इसका ऑपरेशन हो, सही ढंग से खोजा जाए, वो ऑपरेशन वाले आए अपना देखे, उसको चेक करे सही ढंग से कि मतलब इसमें नहीं है, गांव वाले को भी यकीन हो जाए कि है नहीं। और वो तो बोल रहे हैं साहब लोग कि मतलब वो चला गया, वो लोग तो रात भर जाग के देख रहे थे, चले गए। अच्छा, पुलिस काम की है कि नहीं यहाँ पे? अभी तक तो हम लोग को ऐसा कुछ समझ में आया नहीं कि पुलिस काम की है। वो तो पुलिस काटते रह गए, पुलिस सामने से देखती रह गई। अब कैसे मान ले कि पुलिस को तुरंत जाके उसको बचाना चाहिए ना। पेड़ से लड़का चिल्ला रहा है, देखो देखो यह है भैया, यह है, तो उसको काट भी लिया गले में, खून भी बहने लगा, मुझे पकड़ लिया। हालांकि पुलिस बाहर से ऐसे ऐसे हिला रही है कि मतलब वो आए तो मतलब उसको मतलब एक बार डाक के आए, मतलब उसको काट के तब से खींच ले जाए। उसको तुरंत हट के उसको सामने जाना चाहिए, उसमें बहुत सही मौका था उसमें, लेकिन ऐसा मौका चला गया, कुछ हुआ नहीं। ये बताइए, जो दहशत है पुलिस कम क्यों नहीं कर पा रही है? दहशत कैसे कम होगा सर, क्योंकि दहशत बना हुआ है, कोई देखा नहीं कि अभी तक निकला कि नहीं निकला, ये दहशत बना रहेगा जब तक कोई देखेगा नहीं अपने आँख से, क्योंकि गया होता तो कहीं ना कहीं गया होता, इसलिए दहशत बना रहेगा। भाई ये बताइए कि जिस तरीके से तेंदुआ का जो कहर है लगातार कम नहीं हो पा रहा है, लगातार हर लोग सहमे हुए, पूरे गांव के लोग। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है, या हमारी प्रशासन है, या लखनऊ से ये गोरखपुर से नहीं लखनऊ से जो वन विभाग आए थे, यहाँ पे कोई बैच नहीं आई अभी तक, यहाँ कोई बैच नहीं है। फिर उसके बाद 3 लोग को काट चुका है वो, 3 लोग काटने के बाद यहाँ ऑपरेशन हम लोग को पूरा चाहिए। यहाँ से कहीं केवल कम से कम 6-7 हज़ार की आबादी यहाँ पे बच्चे हैं, और माता बहन फूल तोड़ने और फिर उसके बाद अपने बगीचे में आती हैं। वो अभी तक दिखा नहीं किसी को है, और इसी में है वो कल दिखा था जो, उसको ऑपरेशन जो है उसको पूरा डिटेल करके हम लोग को दिखाइए कि इसमें है कि नहीं, उसमें प्रशासन जाए। और उस तो सुबह गई थी, पूरा जांच भी की है, पूरा एक टीम 5-6 लोगों की टीम में सुबह में गई थी। जी नहीं, यहाँ किसी से भी आप पूछ लीजिए, अगर कोई है तो आप पूरा वीडियो भैया घुमाइए, दिखाइए इनको, कोई गया था उसमें प्रशासन? नहीं गई थी। कोई गया था? नहीं गई थी। नहीं गई थी। तो पुलिस कर क्या रही थी कल से? कल से पब्लिक से पूछिए, क्या कर रही थी पुलिस? ठंडा पी रही थी, बिस्कुट खा रही थी, हम लोग से चाउमीन मंगवा रही थी। लगा रही है, यहाँ चेक करा दी। ये बताइए, पुलिस कर क्या रही थी भाई कल से? खाली आके यहाँ मजा ले रही है। देखिए साहब, पुलिस के ऊपर भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा? भरोसा नहीं है उन लोग के ऊपर। 3 लोग का हमला हुआ है, 3 लोग पर, उनको लग रहा है कि कुछ है नहीं है, अफवाह है, अभी तक यही लग रहा है उनको। भैया बताइए कि जिस तरीके से तेंदुआ का जो लगातार डर है, भय है, कब कम होगा? अब देखिए कम होगा, इस समय तो कम हुआ ही नहीं है। अभी तो यहाँ बगल में पड़ा है, कहाँ है कहीं कोई खोज ही नहीं पा रहा है। प्रशासन लगी हुई है, खाली यहाँ वहाँ 3-5 करके कर रही है। भैया हो गया, कहाँ है, अफवाह है। ये जो पहला व्यक्ति है, ये बित्तन उर्फ राजिंदर मौर्य के लड़के, ये वीडियो भैया करीब से दिखाइए, जिनको पहला शख्स काटा हुआ है, जो चीता आया था तेंदुआ, ये देखिए काटा हुआ है इनको। और भी लोग हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से ये डर है, लगातार वो डर का जो आलम है, हाँ थोड़ा सा बताइए, जो डर का ये जो समस्या है कम क्यों नहीं हो पा रही? बताओ तुम लोग, बताओ। सर कम इसलिए कि घर से बाहर निकल पाए, घर से बाहर निकलने पाए हम लोग, इसीलिए कम नहीं हो पा रही है। रात में निकलना हम लोग को मुश्किल है, घर में से, घर से बाहर दिन में भी निकलना मुश्किल है। अभी तेंदुआ अच्छा, रात को अगर एक ही हर सवाल हर लोगों से है कि अब तो अब रात होने जा रहा है, तो अपनी सुरक्षा आप लोग कैसे करेंगे? फटाफट बता दीजिए, कैसे करेंगे भाई? कैसे आप तो देखेंगे, अब रात बिरात तो सोना हम लोग कैसे करेंगे भाई? गोजी डंडे से जैसे कल बिताए वैसे आज भी बिताएंगे हम लोग। घर के पर क्या चीज छूट दे दीजिए। किस चीज का छूट चाहिए? आप बताइए। यही बादशाह हैं जो, यही बादशाह अच्छा, है। एक देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब ये घटना चीता से हाँ लड़े हैं, इनके हाथ में ये मारा हुआ है। अच्छा, क्या जो तेंदुए से लगातार आप जो घटना करें व्यक्ति हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? क्या करें, कोई कुछ नहीं कर रहा है, हाँ, तो इसलिए छूट दे दीजिए। हाँ, जनता को छूट दे दीजिए। क्यों छूट चाहिए आपको? जब कुछ कोई नहीं है तो क्या पुलिस करेंगे? तो काम कर ही रही है, आप लोग क्या क्यों कर रहे आरोप लगा रहे हैं भाई? आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे, तो जो काम है वो अपना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जब हम कल लड़ रहे थे, वहाँ चलो खाली डंडा पीट रहे थे, आते हैं
वो लोग बच जाते हैं। आते तो बचा लेते। पुलिस काम नहीं कर रही है। कहाँ काम करे सर, केवल यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ, खाली भाग रही है, कहीं जा नहीं रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। और नाश्ता पानी सिर्फ कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। भूख लगेगा तो नाश्ता पानी नहीं होगा। और कुछ काम भी करना चाहिए। जहाँ कोल्ड ड्रिंक मांगा पी रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। यहाँ पे सब लोग देखिए खाली सुबह से आके घूम रहे हैं, सुबह से इधर से आके इधर घूम रहे खाली। असली लड़ने वाला लड़का ये है, इससे कोई बात नहीं कर रहा। बात हो चुकी है। देखिए जो गांव के लोग हैं काफी नाराज हैं पुलिस प्रशासन से, और लगातार इनका यही कहना है कि जो पुलिस आई थी सिर्फ चारों तरफ घूम रही है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने अपना काम किया था, जो सुबह से और कल देर रात से लगातार जाली बिछाना और भी जो काम था वो किया, लेकिन जिस तरीके से गांव के जो लोग हैं पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।